through separate administration under the ambit of the Indian Constitution. किसी ने सोचा कि उस पे क्या बीत रही होगी? इस सब का मुख्य आरोपी कौन होना चाहिए? मैं पूछती हूँ भारत को, मैं पूछती हूँ इंडिया के हर बेटी को। करने को तो दूर की बात है कि वो बोलता ही नहीं है कुछ। स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वायलेंस ही है। उन बेटियों की ऊपर राजनीति करेंगे, सबके ऊपर पाप लगेगा। मणिपुर में जाना तो दूर, यहाँ खुद दिल्ली में भी सेफ फील नहीं करते हैं। मोदी जी का काम है कि ये सारी जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको रुकवाना। स्टेट गवर्नमेंट ने किया, हर जुर्म को छिपाने का कोशिश हो रहा है वहाँ पे। इंडिया में सबसे ज्यादा गन लाइसेंस मणिपुर में बांटा गया है। उन सब का मुख्य आरोपी मैं स्टेट गवर्नमेंट को ही देती हूँ। मोदी जी को भी तो बोलना चाहिए। क्या वो मनमोहन सिंह की तरह हो गया है? मणिपुर में चल रही हिंसा लगभग 80 दिन से ज्यादा उसे हो चुके हैं और अब मणिपुर के जो लोग हैं वो इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आ पहुंचे हैं। हमारे साथ मैम हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, किसका फेलियर मानते हैं मणिपुर में जो ये सब चीजें चल रही हैं, लगातार वीडियो सामने आ रही हैं, इंसाफ की मांग जो है वो की जा रही है? देखिए, सबको पता है अगर देश में, मणिपुर में और चाहे किसी और भी जगह में हो, इतना हादसा होता है, इतना हिंसा होता है, महिलाओं को दिन दरार बिन कपड़े सड़क पे जुलूस निकाल कर उनका यौन शोषण होता है, बदसलूकी होता है, उनके साथ बेरहमी से बलात्कार होता है। इस सब का मुख्य आरोपी कौन होना चाहिए? मैं पूछती हूँ भारत को, मैं पूछती हूँ इंडिया के हर बेटी को, और कोई नहीं बल्कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ही है। उसको मैं इन सब का, अभी मणिपुर में जो भी चल रहा हिंसा है, उन सब का मुख्य आरोपी मैं स्टेट गवर्नमेंट को ही देती हूँ। प्रधानमंत्री अभी तक चुप हैं इस मुद्दे को लेकर और आप राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं मणिपुर में। बिल्कुल जी, हम राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, मई से कर रही है। अब कौन बताएगा अभी तक प्रधानमंत्री चुप क्यों है? उसका पीछे भी कोई वजह हो सकता है, लेकिन हम एक भारतीय हैं, एक भारतीय का सिटीजन होने के नाते हम मांगेंगे वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल हो, वहाँ से पीस, असली वाला सच्चाई के साथ पीस हो, सच्चाई के साथ पीस हो। इतना दिन से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलता रहता है। हर जो भी वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया, हर जुर्म को छिपाने का कोशिश हो रहा है वहाँ पे, तो वो सब सच्चाई को बहाल लाओ। इतना समय हो गया है मैम वहाँ पर हिंसा जो हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि किसका हाथ हो सकता है और ये क्यों, ये सब जो पूरी घटना है ये अभी तक क्यों नहीं रुक रही? देखिए, हम तो एक आम जनता है, हम लोग इतना गहराई अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन जब कोई पावरफुल है, जब कोई पावरफुल, मैंने पहले भी कहा था, एक पावर को गलत इस्तेमाल होता है तो वहाँ इंसानियत का तबाही होता है, ठीक है ना? वहाँ पे इंसानियत को बचाने के लिए पावर को सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। कानून सबसे ऊंचा होना चाहिए। हम इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे डेमोक्रेसी के साथ साथ कानून को सबसे ऊंचाई पे होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे उसको, उस पे जो भी मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, सच्चाई के साथ काम करेगा तो ऐसा नौबत कभी भी नहीं आएगा। मैम, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री चुप हैं, लेकिन उसके बावजूद अब सवालिया निशान खड़ा हो रहा है सरकार पर कि अभी तक प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं और आप लोग वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि मोदी जी कुछ बोले। मोदी जी का काम है कि ये सारी जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको रुकवाना, क्योंकि सीएम से नहीं संभाला जा रहा तो हमारी उम्मीद सिर्फ मोदी जी से है। अब वो भी कुछ नहीं बोल रहा,
करने को तो दूर की बात है कि वो बोलता ही नहीं है कुछ। पहले ये लोग मजाक उड़ाते थे हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कि वो बोलता नहीं है। अब वो क्यों नहीं बोलता? मोदी जी को भी तो बोलना चाहिए। क्या वो मनमोहन सिंह की तरह हो गया है? लेकिन मैम राजनीति भी अब बहुत हो रही है इस पे लगातार। अब अगर आप देखेंगे तो मॉनसून सत्र चल रहा है, वहां पर विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि मणिपुर हिंसा पे बोला जाए, लेकिन वहां पर भी नहीं बोला जा रहा है। देखो, राजनीति इन लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2024 का इलेक्शन आ रहा है ना, इसलिए राजनीति चल रही है। लेकिन अगर ये लोग उन बेटियों की ऊपर राजनीति करेंगे, सबके ऊपर पाप लगेगा, सबके ऊपर ऐसे पाप लगेगा कि वो लोग हमेशा अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा। किसी बेटी को आप रेप करवाते हो, नंगे परेड करवाते हो, उसके ऊपर राजनीति करते हो। अब खुद किसी ने सोचा कि उस पे क्या बीतरी होगी? उनकी फैमिली ये बोलते हैं कि उसी दिन मर गया होता तो अच्छा रहता, इतना तक ये बोल रही है उनकी जो फैमिली है। तो आपको क्या लग रहा है किसका फेलियर है? ये सरकार की फेलियर है, बिल्कुल सरकार की फेलियर है। फेलियर क्या बोलूंगी, ये सारे सरकार बीरेन सिंह ने करवा रखा है। बीरेन सिंह ने करवा रखा क्योंकि आप देखो 2-3 सालों से इंडिया में सबसे ज्यादा गन लाइसेंस मणिपुर में बांटा गया है। गन लाइसेंस मणिपुर में बांटा गया है, तो ये सारी चीजें प्री प्लान है सरकार का। अब इसकी तैयारी पहले से ही तैयारी पहले से चल रही थी कि मौका कब मिले और कब हम लोग ये हो जाए। अगर चलो मान लो, अगर वो लोग कहते हैं कि इस जो हमारी लड़ाई है, जितने भी हमारी कुकीज जो लोग हैं जो वैली में रहते, इम्फाल में रहते, जो सिटीज में रहते, वो सारी सरकारी नौकरी करने वाले ही है, नहीं तो बाकी सब अपने गांव में रहते हैं, अपने हिल एरियाज में रहते हैं। लोग अपनी नौकरी करने के लिए ही वहां जाके रहते हैं, नहीं तो किसी को शौक नहीं है वहां रहने का, है ना? उनके साथ रहने का किसी को शौक नहीं है। लेकिन एक सवाल तो मैम ये भी उठ रहा है ना कि हर बार जो मणिपुर के लोग हैं उनको ये क्यों साबित करना पड़ता है कि हम इंडियंस हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल। हम लोगों को इसलिए साबित करना पड़ता है क्योंकि सामने वाला खुद समझता नहीं है। अगर सच्ची में बोलूं तो इंडियंस जितने भी जो कहते हैं ना कि मैं इंडियंस हूँ, वही देश का बदनाम करता है। हम क्यों बोले कि हम इंडियंस हैं? हम तो है ही, पहले से है ना? अगर इंडियंस वो लोग कहते कि आप इंडियंस नहीं हो, तो आप हमें निकाल के दिखाएं, प्रूफ करें कि हम नहीं है, कि हमें निकाल के दिखाए कि आप इंडियंस नहीं हो। इस देश से बाहर फेंक के दिखाए। नहीं फेंक सकते, बस लोगों को प्रोवोक करने के लिए, लोगों को खून जलाने के लिए बस आप ये कहते हो कि आप इंडियंस नहीं हो, आप बर्मा से आए हो। आपको अब क्या लग रहा है कि जो हिंसा हो रही है इसके पीछे कौन है, और उम्मीद लग रही है कि ये हिंसा रुकेगी और शांति मणिपुर में फिर से बहाल? अगर मोदी जी हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे देता है और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा देता है तो शांति होगा। अगर ये नहीं होगा तो बिल्कुल भी शांति नहीं होगा। आप खुद सोचो, मणिपुर में कल रात को भी हमला हुआ है, कल रात को भी कितना बारूदें चली है। हमारी खुद कुकी कम्युनिटीज का 2 लड़के का डेथ हो चुका है, काफी लोग इंजर्ड हो चुके हैं। तो इसमें क्या, चलो अगर वो लोग, सरकार ये सोच रहा है कि बाद में हम नॉर्मल सी लेके आते हैं इस देश में, इस मणिपुर में नॉर्मल सी अगर लेके भी आएंगे ना, हम लोग नहीं रह पाएंगे। सबके अंदर खुंदक इतने हो चुके हैं, नहीं रह पाएंगे और बर्बाद हो जाए। क्या करेंगे फिर अब अगर सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है, प्रधानमंत्री अगर इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो क्या करेंगे आप? जब तक सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती, हम इसी जगह पे आते रहेंगे, इसी जगह पे अपने मांग रखते रहेंगे, जब तक वो खुद परेशान होकर हमें ना दे दी। शुक्रिया। मैम क्या नाम है? सोनी चोंगलोई। आप किस समुदाय जो जिन कम्युनिटी के बीच में अभी जो चल रहा है? कुकीज़ और कम्युनिटी से हूँ मैं।
अभी जो वहाँ के हालात हैं, आप एक वुमेन हैं और जो तस्वीरें हमने देखी हैं, जो वीडियोस वायरल हुई हैं, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन देखिए स्थिति बहुत खराब है। वो लोग औरतों को ऐसे करते हैं। आपने बस वही 2 महिलाओं की वीडियो देखी है, बहुत सारे वीडियोस है या बहुत सारे स्टोरीज है जो अभी तक खुलासा में नहीं आए हैं। तो स्थिति बहुत खराब है, आप देखोगे तो। क्या लग रहा है कि ये किसका फेलियर है? क्यों ये स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है? पहले की तरह लोग क्यों वहाँ पर खुशी से नहीं रह पा रहे? आई थिंक ये आपको मतलब ये ऑब्वियस है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट। अगर क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वायलेंस ही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब सही टाइम पे इंटरवेंशन किया होता, अगर उनका काम कर लिया होता, विदेश की समस्या सॉल्व करने से अपने खुद भारत की समस्या को सॉल्व किया होता, तो ऐसी हालत नहीं होती हमारी। तो स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है हम चर्चा करने चाह रहे हैं, विपक्ष नहीं चर्चा करने दे रहा है। कहा यही भी जा रहा है कि जब से राहुल गांधी वहां गए हैं तब से हिंसा ज्यादा बढ़ी। देखिए गवर्नमेंट को बस बोलना ही आता है। अगर सच में अगर आप चर्चा कर रहे हैं और आप हमें दिखाइए, एक्शन लीजिए। राहुल गांधी वहां पे आए और हमें सेफ फील हुआ, ठीक है। वो ऑपोजिशन पार्टी के हैं, फिर भी उन्होंने अपनी जान को दावे में रख के वो वहां पे मणिपुर पे आए। देखिए अगर आप सच में आप एक गवर्नमेंट हो, हमारी भारत की गवर्नमेंट हो, रूलिंग गवर्नमेंट हो, तो हम भारतीयों की, हम जो सफर कर रहे हैं, जो कुकीज़ कम्युनिटी के जो पीपल है, उनके पास आइए, ग्राउंड रियलिटी में आइए और फिर बात कीजिए। मैं एक आखिरी सवाल यही जानना चाहूंगी कि जहां पर मणिपुर में जिस एरिया में ये हिंसाएं हो रही हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम तस्वीरें देखकर इतने मतलब घबरा जा रहे हैं। आप लोग वो जिंदगी जी रहे हैं, तो कैसे हालात हैं वहां पे? अगर कोई जाना भी चाहे तो क्या सलूक उनके साथ? नहीं, आई डोंट थिंक कि जाना मतलब सोचना भी दूर, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में भी खुद हम कभी कभी सेफ फील नहीं करते। जब हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों को देखते हैं, लाइक स्पेशली द मेइतेस, जब उनको देखते हैं तो फिर हम लोग गार्ड में रहते हैं, पता है, हम लोग रेडी रहते हैं कि कुछ ना हो जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए। हम बस मणिपुर में जाना तो दूर, यहाँ खुद दिल्ली में भी सेफ फील नहीं करते हैं। आपको लग रहा है ये हिंसा प्री प्लान ही है? वेरी ऑब्वियस है। देखो सारे के सारे आप देखोगे तो जो हिंसा चल रही है, जब घर जला रहे हैं, जब हमारे औरतों का बलात्कार किया जा रहा है, हमारे घर को लूटा जा रहा है, हर वीडियो में देखोगे तो पुलिस फोर्सेस है वहाँ पे, उनकी जो मदद कर रहे हैं। तो फिर पुलिस वो ये स्टेट फोर्स कहाँ के है? स्टेट के ही तो है। तो फिर आप देखोगे तो ये पूरे स्टेट का प्री प्लान वायलेंस है। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो लग रहा है कि हिंसा कम हो जाएगी। प्रेसिडेंट रूल अगर लग जाता है, लग रहा है कि हिंसा कम हो जाएगी। Any kind of change that involves resignation of the current CM, I think that will help a lot. थैंक यू सो मच। मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उससे जो समाज के लोग हैं वो कितना घबराए हुए हैं, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख ही चुके होंगे। उनका ये भी कहना है कि सिर्फ मणिपुर ही नहीं, अगर हम दिल्ली में भी आते हैं और दिल्ली में भी अगर हम दूसरे समुदाय के लोगों को देख लेते हैं, मैतेई समुदाय के लोगों को अगर हम देख लेते हैं, तो हमें यहाँ भी डर लगता है। लोगों के अंदर कितना खौफ है। राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, तमाम और भी मांगे ऐसी हैं जो यहाँ से रखी गई हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ये लोग यहाँ पर आए हैं। और अगर आप पीछे संख्या देखेंगे, अभी भी ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, जारी है। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सीधा सीधा जो है वो केंद्र सरकार का फेलियर जो है वो ये लोग मान रहे हैं और साथ ही जो राज्य सरकार है उस पर जो है वो सीधे तौर पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उनका भी इसमें पूरा हिंसा में जो है वो पूरा सहयोग देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक इल्जाम ये भी है कि ये जो हिंसा हो रही है ये प्री प्लान, यानी कि पहले से ही इस हिंसा की प्लानिंग जो है वो कर दी गई थी। इतने सारे सवाल, इतने सारे आरोप आज यहाँ से लग रहे हैं केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी जल्दी इस हिंसा को शांत किया जाता है, इस हिंसा पर कितनी जल्दी रोक लगती है, ये देखने का विषय रहेगा। मणिपुर हिंसा काफी समय से चल रही है।
अगर आप देखेंगे एक के बाद एक लगातार तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो तस्वीरें जो हैं वो सच में विचलित करने वाली हैं। तो हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उससे आप जो है वो कितना सहमति रखते हैं, या इस वीडियो में लोगों की जो राय है, जो वहाँ मणिपुर से जो लोग आते हैं उन्होंने हिंसा को देखा है, जिया है, उन्होंने अपनी जो है आप बीती जो है हमसे साझा की है, वो आप उनसे कितनी सहमति रखते हैं, इस वीडियो से कितनी सहमति रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।